हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मोरल स्टोरी को देखने वाले हैं जिसका टाइटल है द लिटिल फ्रेंड। इसमें वर्ड मीनिंग को देखेंगे, साथ में कुछ ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे उनको भी चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर का टाइटल है द लिटिल फ्रेंड। द लिटिल फ्रेंड मीन्स छोटा दोस्त। देखिए, A lion was sleeping in the shade of a tree। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं a lion। A lion का मतलब एक शेर। was sleeping, सो रहा था। जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देते हैं तो इसकी मीनिंग रहा, रही, रहे निकलती है। तो was sleeping, सो रहा, और was का मतलब था। इन द शेड, शेड कहते हैं छाया को। इन द शेड, छाया में। ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के। अ लिटिल माउस, एक छोटा चूहा। लिव्ड, रहता था। लिव्ड जो वर्ड है ये लिव से बना हुआ है, LIVE। लिव का मतलब होता है रहना। लिव्ड ये सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स रहता था। एक छोटा चूहा रहता था इन अ होल। इन अ होल, एक होल में, एक छेद में। देयर, वहाँ। इट केम आउट इन सर्च ऑफ फूड। इट यहाँ पर ये वर्ड है, ये आया हुआ है माउस के लिए। किसी भी मेल के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए शी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बचती हैं, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो, सबके लिए इट यूज़ करते हैं। इट मीन्स इट का मतलब हम समझेंगे माउस। केम, केम वर्ड जो है ये कम से बना हुआ है। कम मतलब आता, कम मीन्स आना। केम आया, आउट बाहर। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ का मतलब तलाश में। किस चीज़ की तलाश में? फूड, खाने की तलाश में। इट मीन्स चूहा बाहर आया खाने की तलाश में। नेक्स्ट, रनिंग। यहाँ पर भी देखिए वर्ब में ing लगा हुआ है, इसकी मीनिंग निकलेगी दौड़ते हुए। हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर का मतलब होगा यहाँ और वहाँ। इट ये आया हुआ है चूहे के लिए। क्लाइम्ड, ed लगा हुआ है, ये वर्ड बना हुआ है क्लाइम से, CLIMB। क्लाइम का मतलब चढ़ना, क्लाइम्ड चढ़ा। अपॉन द लायन, अपॉन द लायन का मतलब शेर के ऊपर, ये चढ़ा शेर के ऊपर। यहाँ तो मीनिंग पूरी हो जाएगी, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए ये चूहा शेर के ऊपर चढ़ा। द लायन वोक अप। अब यहाँ पर जो वोक वर्ड है ये बना हुआ है वेक से। वेक का मतलब होता है नींद से जागना, जाग उठना। तो वो जाग उठा, वो शेर जाग उठा। ही, अब यहाँ पर ही वर्ड जो है वो आया हुआ है किसके लिए? लायन के लिए। जो ये शो कर रहा है कि ये जो लायन है ये मेल है। वो बिकेम, बिकेम वर्ड जो है ये बिकम से बना हुआ है। बिकम का मतलब होता है बनना, और इसकी सेकेंड फॉर्म है बिकेम, बना। वो बना या वो हुआ। एंग्री, एंग्री कहते हैं गुस्से को। इट मीन्स वो शेर गुस्सा हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही, इट मीन्स वो शेर। कॉट, कॉट बना हुआ है कैच से, CATCH। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कॉट पकड़ लिया, वो पकड़ लिया किसको? द माउस, उस माउस को, उस चूहे को। इन हिज पॉ, पॉ कहते हैं पंजे को, हिज अपने, अपने पंजे में पकड़ लिया। द माउस, वो चूहा। वॉस मीन्स था, मच काफ़ी। अफ्रेड, अफ्रेड कहते हैं डर, डर को। वो चूहा काफ़ी ज़्यादा डरा था। इट सेड, इट आया हुआ है चूहे के लिए। इट मीन्स चूहे ने कहा। क्या कहा? जब कोई बंदा कुछ बात कहता है और उसके एग्जैक्ट वर्ड को लिखते हैं तो हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है। क्या कहा उस चूहे ने?
प्लीज़ ये अदब में हम यूज़ करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ कहते हैं माफ़ करने को, मी मुझे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। सर यहाँ पर देखिए कॉमा लगाकर ये लाइन को संबोधन कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, इसलिए सर को अलग कर दिया गया है। क्या कहा? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। डोंट किल मी, यहाँ पर डोंट जो वर्ड है ये डू प्लस नोट से बना हुआ है। डू प्लस नोट, इसको शॉर्ट में डोंट लिखते हैं इस तरीके से। डोंट मतलब नहीं, किल मारो, मी मुझे जान से मत मारो। यहाँ पर रिक्वेस्ट की उस चूहे ने। आई में मैं यहाँ पर शायद को दिखा रहा है। हेल्प मदद कर सकता हूँ, यू आपकी, इन फ्यूचर फ्यूचर में। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैं शायद, मुझे छोड़ दीजिए, मैं शायद कि आपकी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए, इट मीन्स यहाँ तक बातें चूहे ने बोली। अब आगे देखिए, द लायन स्माइल्ड, स्माइल्ड देखिए अगेन ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, किससे बना हुआ है? स्माइल से, SMILE। स्माइल का मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड मुस्कुराया, वो शेर मुस्कुराया। और यहाँ पर अगेन इन्वर्टेड कॉमा, इट मीन्स मुस्कुराते हुए बोला। क्या शेर मुस्कुराते हुए बोला? यू लिटिल माउस, तुम छोटे चूहे, हाउ कैसे, कैन सकते हो, यू तुम, कैन को हम मिलाएंगे वर्ब से, हेल्प, कैन हेल्प मदद कर सकते हो। कहा है ए छोटे चूहे तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो, मी मीन्स मेरी। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ। अब आगे देखते हैं, बट लेकिन ही मीन्स लायन, सेट फ्री, एक साथ पढ़ेंगे, सेट फ्री का मतलब रिहा कर देना, छोड़ देना। उसने लेकिन उस शेर ने रिहा कर दिया, किसको? द माउस, उस चूहे को रिहा कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है, वन डे एक दिन, अ हंटर, हंटर देखिए हंट से बना हुआ है, HUNT, हंट। हंट कहते हैं शिकार करने को, और जो शिकार करता है उसे हंटर कहते हैं। जैसे रन का मतलब होता है दौड़ना, रनर मीन्स दौड़ने वाला, तो हंटर यानी शिकार करने वाला यानी शिकारी। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैला देना, बिखेर देना। एक दिन एक शिकारी ने बिखेर दिया, हिज नेट, अपने जाल को बिखेर दिया। फॉर द लायन, लायन के लिए, इट मीन्स लायन को फंसाने के लिए उसने अपने जाल को बिखेर दिया। द लायन, वो शेर, वॉज था, कॉट, कॉट ये बना हुआ है कैच से, कैच ऊपर हम देख चुके हैं पकड़ना, कॉट पकड़ा गया। द लायन वॉज कॉट, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, शेर पकड़ा गया। इन द नेट, उस जाल में। ही, इट मीन्स शेर के लिए आया हुआ है। रोड, रोड वर्ड बना हुआ है रोड से, रोड का मतलब दहाड़ना, रोड दहाड़ा, वो शेर दहाड़ा। फॉर हेल्प, मदद के लिए। द माउस, उस चूहे ने, इट मीन्स वो चूहा जिसकी हेल्प उस लायन ने की थी। हर्ड, हर्ड जो वर्ड है ये हियर से बना हुआ है, HEAR, हियर, हियर का मतलब सुनना, हर्ड सुना, उस चूहे ने सुना, हिम उसे, इट मीन्स शेर को सुना कि वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। इट रीच्ड, इट वर्ड किसके लिए आया हुआ है? चूहे के लिए। रीच्ड, रीच से बना हुआ, REACH, रीच का मतलब होता है पहुंचना। रीच्ड पहुंचा, देयर वहां, अटवंस, अटवंस की एक साथ में नहीं निकलेगी, फौरन, वो शेर सॉरी वो चूहा फौरन वहां पहुंचा। इट यानी उस चूहे ने, कट, कट का मतलब होता है काटना। द नेट, उस जाल को, उस चूहे ने उस जाल को काटा। विथ इट्स टीथ, इट्स मतलब अपने टीथ, दांत, अपने दांतों से उसने उसे काटा। द लायन, वो शेर, केम, किससे बना हुआ है? कम से, COME, कम का मतलब होता है आना, केम आया। आउट ऑफ, से बाहर, किस चीज़ से बाहर? द नेट, उस जाल से बाहर आ गया। ही, इट मीन्स शेर ने, थैंक, थैंक से बना हुआ, THANK, थैंक, शुक्र करना। ही थैंक्ड, उसने शुक्र अदा किया। द माउस,
उस माउस का। और शुक्र अदा करते हुए क्या बोला, क्योंकि अगेन यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, क्या बोला, माई लिटिल फ्रेंड, मेरे छोटे दोस्त, यू तुम, हैव हेल्प्ड, हेल्प बना हुआ है हेल्प से, HELP हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प मदद की, तुमने मदद की, अ बिग एक बड़े एनिमल जानवर के, तुमने एक बड़े जानवर की मदद की। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए।